हेलो दोस्तों, हमने पिछली क्लास में जो चर्चा करी थी गज सिंह के बारे में चर्चा करी थी। गज सिंह के बारे में सारी चर्चा करी थी और लास्ट जाते जाते हमने कहा था कि गज सिंह जो था उसकी मृत्यु हो जाती है आगरा में और यमुना नदी के किनारे उसका अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। उसके पुत्रों की मैंने बात करी थी कि उतना गज सिंह के पुत्र कौन कौन हुआ करते थे। एक तो अमर सिंह हुआ करता था, दूसरा पुत्र हुआ करता था जसवंत सिंह और तीसरा पुत्र उसका हुआ करता था अचल सिंह। अचल सिंह की बचपन में मृत्यु हो जाती है। अब शासक बनेगा अनारा बेगम के कहने पर जसवंत सिंह, है ना। चलिए तो उसके बारे में आज चर्चा करेंगे पूरी की पूरी। जसवंत सिंह, जसवंत सिंह जसवंत सिंह का कार्यकाल जो रहा है 1638 से लेकर के 1678 तक कार्यकाल रहा है। जसवंत सिंह के पिता का नाम हम बात करते हैं तो पिता का नाम गज सिंह हुआ करता था और इस गज सिंह की बात करें तो गज सिंह की मृत्यु आगरा में हो जाती है और वहीं पर इसका अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। गज सिंह, इसके बाद में बात करते हैं कि इनका जन्म कब हुआ, यानी कि जसवंत सिंह का जन्म कब हुआ। तो इसका जन्म हुआ था 26 दिसंबर और 1626 ईस्वी को। इसके बाद में बात करते हैं कि इसका जो राज्याभिषेक हुआ तो राज्याभिषेक 1638 में हुआ है। तो राज्याभिषेक कहाँ पर हुआ? राज्याभिषेक 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 हुआ बुरहानपुर में। बुरहानपुर बुरहानपुर और बुरहानपुर कहाँ पड़ता है? एमपी में राज्याभिषेक हुआ। मतलब जब गज सिंह की जो मृत्यु हुई वो मृत्यु हुई थी आगरा में। मृत्यु कहाँ पर हुई थी? आगरा में मृत्यु हुई और आगरा में यमुना नदी के किनारे इनका अंतिम संस्कार कर दिया गया था। जब ये गज सिंह आगरा में हुआ करते थे उस टाइम पर जब इनकी मृत्यु हुई थी तो जो जसवंत सिंह थे वो कहाँ थे? बुरहानपुर में। तो वहीं पर इनका क्या कर दिया? राज्याभिषेक कर दिया गया था। इसके बाद में और बात करें तो इनका एक भाई हुआ करता था। भाई का नाम आपको सबको लगभग पता हो तो कौन हुआ करता था? अमर सिंह राठौड़। अमर सिंह राठौड़ ये हुआ करता था। अमर सिंह राठौड़ जब गज सिंह के ने पहले ही अनाउंस कर दिया था कि जो शासक बनेगा वो कौन बनेगा? जसवंत सिंह बनेगा। और ये अनाउंस किसने करवाया था? तो अनारा बेगम ने अनाउंस करवा दिया था। इस बात से परेशान होकर कौन? अमर सिंह। और अमर सिंह यहाँ से चला जाता है। अमर सिंह कहाँ चला गया? ये शाहजहां के साथ पास में चला गया। शरण ली इसने और शरण किसके पास में ली जा करके? शाहजहां के पास में शरण ली। ये शाहजहां के पास में शरण ली। शाहजहां ने इसको जागीर दे दी, अमर सिंह को जागीर दे दी। और कहाँ की जागीर दे दी? तो इसने नागौर की जागीर दे दी कि लो तुम्हारे लिए नागौर दे देते। इसके बाद हम बात करते हैं कि इसका अमर सिंह का जो जन्म था वो अमर सिंह का जन्म कब हुआ? तो 1613 ईस्वी में इसका जन्म हुआ था। मतलब ये कि ये 26 में और 1626 में जसवंत सिंह और ये 1613 ईस्वी, यानी कि 13 वर्ष बड़ा था कौन? अमर सिंह। लेकिन फिर भी शासक कौन बना? जसवंत सिंह। किसके कहने पर शासक बना? तो अनारा बेगम के कहने पर शासक बन गया। अमर सिंह राठौड़ की हमने कई सारी चर्चाएं करनी है। देखो अमर सिंह राठौड़ की मैं बात कर रहा हूं यहाँ पर। यह है अमर सिंह राठौड़। अमर सिंह राठौड़। इस अमर सिंह राठौड़ की चर्चा करें तो अमर सिंह राठौड़ को कहा जाता है कटार का धनी कहा जाता है। उपनाम इसका है एक उपनाम कटार का धनी। कटार का धनी यानी कटार चलाने में माहिर था। इसका एक घोड़ा भी हुआ करता था और घोड़ा का नाम है क्या भाई साहब? घोड़ा है बादल। घोड़ा बादल, ये भी आपको साथ साथ याद रखना है। अब अमर सिंह राठौड़ थोड़ा उद्दंडी प्रवृत्ति का हुआ करता था, इसीलिए गज सिंह ने ये निर्णय लिया कि शासक बनेगा वो कौन? जसवंत सिंह बनेगा। इस इधर से शासक जब ये बन जाता है जसवंत सिंह और ये जो है अमर सिंह राठौड़ पहुंच जाता है कहां पर? ये पहुंच जाता है नागौर। शाहजहां ने इसको जागीर दे दी थी। तो थोड़ी सी घटना और पढ़ते हैं हम। कौन सी घटना है? एक आपने सुना होगा एक युद्ध होता है जिसको मतीरारी राड के नाम से जानते हैं। मतीरारी राड। ये 1644 ईस्वी की घटना है। 1644 ईस्वी की घटना है। इस घटना में क्या हुआ? इस घटना में हुआ ये कि देखिए एक साइड में पड़ता है नागौर, ये पड़ गया नागौर। नागौर की जागीर का आपको पता है ये कौन है, लेकिन फिर भी बता देते हैं। इधर साइड में पड़ गई भाई साहब, ये सीमा हो गई इन दोनों की। किस किस की? एक तो नागौर साइड और इधर साइड में पड़ता है क्या? बीकानेर। बीकानेर। इधर बात करें तो नागौर का एक गांव था जाखणिया गांव। कौन सा गांव था? जाखणिया गांव, ये था। और इधर की बात करें बीकानेर का गांव था सीलवा गांव। सीलवा गांव।
अब तिलवा गांव का एक किसान था, किसान। इधर से बात करें तो जाखड़िया गांव का भी क्या था, एक किसान था। इन दोनों के खेत आपस में टच में थे, इस सीमा रेखा पर थे। और जब सीमा रेखा पर खेत थे तो इस सीलवा के किसान ने क्या किया, सीलवा के किसान ने यह किया कि यहाँ पर इसने मतीरे की बेल बो दी। किसकी बेल? मतीरे के बीज डाल दिए अपने खेत में, मतीरा बोया इसने। और जैसे मतीरा बोया तो मतीरा की जो बेल थी वो बेल इसके खेत में चली गई। कहाँ के किसान के खेत में चली गई? ये जाखड़िया के किसान के खेत में चली गई। अब आपको पता है कि जाखड़िया का जो जागीरदार है, सॉरी जाखड़िया या फिर नागौर की बात करें तो नागौर का जो जागीरदार है वो है कौन? अमर सिंह। अमर सिंह, अमर सिंह राठौड़, ये इधर का जागीरदार है। इधर से बात करें तो ये जो बीकानेर है, और बीकानेर किसका हुआ करता था? कर्ण सिंह का। उस टाइम पर कौन था? कर्ण सिंह। तो कर्ण सिंह। अब लड़ाई हो जाती है। इधर से सीलवा का जो किसान था वो जाता है मतीरो तोड़ने के लिए, और मतीरा तोड़ने के लिए जाता है जाखड़िया वाले गांव में पहुंच के जो खेत थे उस किसान के खेत में पहुंच गया। ये इसका खेत है और ये इसका खेत है, दोनों के खेत आपस में मिले हुए थे। अब जैसे ये खेत में से भी ये जो मतीरा था, मतीरे को तोड़ने गया, मतीरा, मतीरा मतलब तरबूज, तरबूज, इस तरबूज को तोड़ने गया। इस किसान ने देखा, और जैसे किसान ने देखा तो इस किसान में और इस किसान में, दोनों में, यानी कि सीलवा के किसान में और जाखड़िया के किसान में आपस में लड़ाई हो जाती है। इसके बाद में एक किसान पहुंचता है सीलवा गांव, इधर पहुंचता है इसका ये जो गांव है, ये किसान है वो जाखड़िया गांव। जाखड़िया के व्यक्ति भी वहां पे आ जाते हैं और सीलवा के भी लोग वहां पे आ जाते हैं, आपस में आते हैं और इनमें लड़ाई हो जाती है। और ये बात पहुंच जाती है किसके पास में? किसान पहुंचते हैं और खबर देते हैं किसके लिए? कर्ण सिंह के लिए। और इधर से ये किसान पहुंचते हैं और खबर देते हैं किसके लिए? अमर सिंह के लिए। अब इन अमर सिंह की जो नागौर की सेना थी वो आती है, और इधर से कहाँ की? बीकानेर की कर्ण सिंह की सेना आती है। दोनों सेनाएं आपस में आकर के भिड़ जाती हैं, और यहाँ पर जो युद्ध, जो लड़ाई होती है उसको हम किस नाम से जानते हैं? मतीरेरी राड के नाम से जानते हैं। अब क्या हुआ, युद्ध को जीत तो कर्ण सिंह गया। कौन जीत गया? कर्ण सिंह गया। लेकिन जैसे जीत करके यहां से जाता है तो जो अमर सिंह राठौड़ था, अमर सिंह राठौड़ ने इस सीलवा गांव पर क्या कर लिया? अधिकार कर लिया। फिर कुछ दिनों बाद आपस में इनमें समझौता हुआ, और समझौते होने के बाद में किसान जहां पर इनकी सीमा लगी हुई थी वहीं पर बरकरार हो गए, कोई बात नहीं। लेकिन फिर भी युद्ध हुआ तो उस युद्ध में कई लोगों के मतीरे फूटी गए, है ना। इधर से ध्यान दीजिए। अब इसके बाद भी ये घटना भी आपको ध्यान रखनी है। अब क्या हुआ, अब देखो यहां इस घटना के बाद में अब होता है अमर सिंह व मुगल संघर्ष। देखो कैसे होता है ये संघर्ष, भी थोड़ा सा आपको याद रख लेना है कि इस जो घटना के बाद में कुछ समय के बाद की बात है। अमर सिंह जो हुआ करता था, अमर सिंह राठौड़, वो नागौर में रहा, मन का धनी था। इसकी मन पे आए तो दरबार में जाएगा, और मन पे नहीं आती तो दरबार में नहीं जाता। इसका ये सीन चलता था। तो कई दिनों तक, महीनों तक ये दरबार में नहीं गया, और जैसे ही दरबार में पहुंचा, दरबार में पहुंच करके इसका जो मुगल दरबार इस टाइम पे शाहजहां हुआ करता था। कौन था? शाहजहां, शाहजहां, शाहजहां हुआ करता था। तो जैसे ही दरबार में पहुंचा, मुगल दरबार में, अमर सिंह ने अभिवादन किया। किसका अभिवादन किया? इसका अभिवादन किया, और जाकर के अपनी सीट पर बैठ जाता है। जैसे सीट पर बैठा तो शाहजहां ने पूछा कि भाई दरबार में क्यों नहीं आए? तो शाहजहां से इसने क्या कहा कि मन पे नहीं आए तो मैं दरबार में नहीं आया। इसका मतलब तुम्हारे मन पे नहीं आएगी, तुम दरबार ही नहीं आओगे। उसने ऐसे जवाब दे दिया। हाँ, और इस बात को लेकर के थोड़ा सा नाराज हो जाता है शाहजहां, और इस पर जुर्माना लगा देता है। अमर सिंह पर क्या लगा दिया? शाहजहां ने लगा दिया जुर्माना। जुर्माना लगा दिया बात का कि तुम 15-20 दिन, महीने भर दरबार नहीं आए, इसलिए तुम पर क्या लगा दिया जाता है? जुर्माना लगा दिया। अब भाई साहब इस पर जुर्माना तो लगाया, और ये जुर्माना जैसे लगाया तो ये अमर सिंह दरबार से चला गया। उसने कहा कि जब कोई बात सुनी नहीं जा रही है तो मैं यहाँ से दरबार से चला जाता हूँ, और ये चला गया। इसके बाद में शाहजहां ने इसके पास में सलाबत खां को भेजा। सलाबत खां को भेजा, और सलाबत खां को जुर्माना वसूलने के लिए भेजा। जुर्माना वसूल कर लाओ, जाओ सलाबत खां और अमर सिंह से क्या? जुर्माना वसूल करके लाओ। सलाबत खां पहुंचा किसके पास? अमर सिंह के पास में, अमर सिंह राठौड़ के पास में। जैसे सलाबत खां पहुंचा तो सलाबत खां ने कहा कि जुर्माना मंगाया है राजा साहब ने। उसने कहा कि किसका जुर्माना? किस बात का जुर्माना? हमें कोई जुर्माना नहीं दे रहा, चलो यहाँ से। तो किसको भगा दिया इसने? सलाबत खां को वहां से भगा दिया। इसके बाद में शाहजहां ने पुनः ऑर्डर भेजा कि किसको बुलाया जाए? अमर सिंह को बुलाया जाए।
है ना। इसने ऑर्डर भेजा, किसने ऑर्डर भेजा? शाहजहां ने बुलाया, शाहजहां ने बुलाया और शाहजहां ने दरबार में बुलाया और किसको बुला लिया? अमर सिंह को। शाहजहां के बुलावे पर अमर सिंह दरबार में तुरंत आए और जैसे ही दरबार में आए तो ये सलावत खां खड़ा हुआ था इस तरीके से और ये दरबार जा रहा था यूं, ये इधर भी आदमी खड़े हुए हैं ऐसे, इधर से ये सलावत खां है, ये सलावत खां है और यहाँ पर ये गद्दी लगी हुई थी और ये गद्दी लगी हुई थी किसकी लगी हुई थी? शाहजहां की। ये शाहजहां बैठा है, शाहजहां, यहाँ पर शाहजहां बैठा हुआ था और यहाँ से एक गेट निकलता था इस तरीके से, है ना। ये गेट निकलता था, ये जनाना महल था, जनाना महल, जनाना महल। इधर साइड में एक गेट और निकलता है, यह है बुखारा दरवाजा, बुखारा द्वार। अब क्या हुआ कि जैसे अमर सिंह दरबार में एंट्री करता है, ये अमर सिंह आया, ये कौन आ गया? अमर सिंह आ गया और जैसे अमर सिंह आया, अमर सिंह सलावत खां के पास से गुजर रहा था और जैसे अमर सिंह सलावत खां के पास से गुजर रहा था तो इसने एक शब्द मुंह से निकाल दिया, गंवार। और जैसे अमर सिंह ने ये बात सुनी गंवार, तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि कटार का धनी था। जैसे ये इसके बगल से निकल रहा गंवार, इसने बोला, अपनी कटार खींची और सटाक से किसकी गर्दन काट दी? गर्दन उड़ा दी भाई साहब, सलावत खां की हत्या कर दी। अब दरबार में अफरा तफरी मच गई एकदम से, सभी लोग सोचने लगे कहीं ऐसा नहीं हो कि हमें भी मार दे। इस बात को देखा शाहजहां ने और शाहजहां भी एकदम से डर गया और डर करके खड़ा होकर के जनाना जो महल हुआ करता था उसमें एंट्री कर जाता है। तलवार इसने पहली बार फेंक करके मारी और शाहजहां बच जाता है और जैसे शाहजहां बचा तो वो जनाना महल में चला गया। इसके साथी हुआ करते थे अमर सिंह के साथी, अमर सिंह का एक साथी हुआ करता था बल्लू सिंह चंपावत, बल्लू सिंह, एक हुआ करता था बल्लू सिंह और एक हुआ करता था राम सिंह। दोनों सेना मतलब साथी थे इनके, सेना लेकर के बुखारा दरवाजा से एंट्री करते हैं। यहाँ से क्या करते हैं? एंट्री करते हैं और यहाँ पर मुगल दरबार में लड़ाई होती है और ये अपने घोड़े को लेकर के अमर सिंह, और घोड़े को लेकर के अमर सिंह क्या करता है? अमर सिंह पर से छलांग लगा देता है और फिर निकलने का प्रयास करता है और फिर अमर सिंह को शाहजहां की सेना द्वारा घेर करके इसकी हत्या कर दी जाती है। मतलब वीर गति को क्या हो गए? ये प्राप्त हो गए। इधर से वीर गति को ये भी प्राप्त और वीर गति को ये भी प्राप्त। और इस तरीके से फिर क्या हुआ कि शाहजहां ने दूसरे दिन बुखारा दरवाजे को क्या करवा दिया? बंद करवा दिया। बुखारा द्वार शाहजहां ने क्या करवा दिया? शाहजहां ने बंद करवा दिया, शाहजहां ने बंद करवा दिया, बंद करवा दिया। बुखारा दरवाजा अंग्रेजों ने खोल दिया, फिर अंग्रेजों ने खोला, अंग्रेजों ने खोला। अब कब खोला अंग्रेजों ने? तो अंग्रेजों ने खोला भाई साहब इसको 1908 में खोल दिया, 1908 में खोल दिया था, 1908-9 में खोल दिया था इस दरवाजे को, है ना। शाहजहां ने तो इसको चुनवा दिया था, शाहजहां ने ईंटों से चुनवाया। शाहजहां ने बुखारा दरबार को द्वार को ईंटों से चुनवाया। किससे चुनवाया? ईंटों से इसको चुनवा दिया था। ये भी आपको साथ साथ याद रख लेनी है बात। इसके बाद में फिर क्या घटना हुई? इसके बाद में और भी कई घटनाएं हैं, देख लेते हैं। अब इसके बाद में एक घटना कौन सी आती है? देखिए अगली घटना की बात करें तो यह है शाहजहां। कौन है? शाहजहां। शाहजहां भाई साहब बीमार हो गया। शाहजहां क्या हो गया? बीमार। और शाहजहां बीमार कब हो गया? तो 1657 में, 1658 में ये बीमार हुआ, अस्वस्थ हो गया, मतलब है ना, अस्वस्थ हो गया, अस्वस्थ हो गया। और जैसे ही इस बात की खबर इसके पुत्रों को लगी कि पिताजी बीमार हो गए, और पिताजी के बीमार होने पर तुरंत के तुरंत उनमें आपस में ऐसा फील होने लग गया कि ये मरेगा जल्दी और कहीं ऐसा नहीं हो किसी को राजा घोषित कर दे, और राजा घोषित कर दिया तो फिर वही राजा रहेगा। इसलिए इसके पुत्रों में, इसके पुत्रों की बात करूं तो एक पुत्र, बड़ा पुत्र सबसे बड़ा था दारा सिकोह, एक पुत्र तो ये था। इसके बाद में दूसरा पुत्र था इसका शाहसूजा, और एक पुत्र था मुराद बख्श, और एक पुत्र था औरंगजेब। ये इसके क्या थे? पुत्र थे।
जैसे ही शाहजहां के अस्वस्थ होने की, बीमार होने की खबर फैलती है तो इनमें आपस में उत्तराधिकार संघर्ष छिड़ जाता है ना। सबसे पहले औरंगजेब ने सबसे पहले शाह शुजा से कहा कि भाई यदि अब तुम शासक नहीं बने तो फिर आजीवन शासक नहीं बन पाओगे और तुम्हारी पीढ़ियां भी कभी शासक नहीं बन सकती। इसलिए तुम क्या करो, किसका विरोध करो, दारा सिकों का विरोध करो। और दारा सिकों का विरोध करता है कौन, शुजा। और एक युद्ध होता है, उत्तराधिकार युद्धों की बात कर रहा हूं मैं, उत्तराधिकार युद्ध, उत्तराधिकार संघर्ष, मुगल उत्तराधिकार संघर्ष। अब एक युद्ध हुआ, कौन सा हुआ, बहादुरपुर का युद्ध हुआ। बहादुरपुर यूपी में पड़ता है, बहादुरपुर का युद्ध हुआ। और ये वाला युद्ध हुआ सबसे पहले तो ये फरवरी में हुआ, और फरवरी 1658 ईस्वी में हुआ। फरवरी 1658 ईस्वी में हुआ। किस किस के बीच में हुआ, तो एक साइड में तो कौन है, दारा सिकोह है, एक साइड में कौन है, दारा सिकोह वर्सेज, इसके विरोध में कौन है, तो इसके विरोध में आया शाह शुजा। आया। दारा सिकोह के साथ में इसका पुत्र भी हुआ करता था, है तो ये भी याद रखना है, सुलेमान सिकोह, इसके साथ में, दारा के साथ में और कौन था, एक तो था जसवंत सिंह और जय सिंह, ये भी इसके साथ में हुआ करता था। ये भी साथ साथ याद रख लेनी आपको बात, ठीक है। शाही सेना की मैं बात करूं तो शाही सेना मतलब दारा सिकोह के साथ में शाहजहां की सेना है और इन्होंने अधीनता स्वीकार कर रखी थी, इस वजह से ये लोग इसके साथ में थे। अब शाह शुजा हार जाता है, ये क्या करे बेचारा, अकेला पड़ गया, हार गया। और जीत किसकी हो जाती है, जीत हो जाती है दारा सिकोह की, जीत हो जाती है। इसके बाद में एक अगला युद्ध होता है, बहादुरपुर के बाद में होता है एक धर्मत का युद्ध। कौन सा युद्ध होता है, धर्मत का युद्ध। अगले स्टेप में बात करें, धर्मत का युद्ध। धर्मत का युद्ध, इस धर्मत के युद्ध की बात करें तो ये कब होता है भाई साहब, अप्रैल में होता है, अप्रैल 1658 ईस्वी में होता है, अप्रैल 1658 ईस्वी में होता है ना, ये युद्ध होता है। इस युद्ध में बात करें तो क्या हो गया कि इसने कहा शाह शुजा से, औरंगजेब ने, कि तुम्हारी बस की बात नहीं है, युद्ध तो मुझे ही करना पड़ेगा। और शाह शुजा को हटा करके और औरंगजेब सामने आ जाता है। कौन सामने आता है, औरंगजेब। एक साइड में तो कौन है, दारा सिकोह, एक साइड में तो हो गया दारा सिकोह वर्सेस, दूसरी साइड में कौन हो गया, दूसरी साइड में हो गया औरंगजेब। कौन हो गया, औरंगजेब हो गया, है ना, याद रखना आपको। इसके बाद में और बात करें तो ये जो दारा सिकोह है, इसके साथ में शाही सेना आ गई है, शाही सेना। और शाही सेना में इधर कौन है, एक तो है जसवंत सिंह, जय सिंह, फर्स्ट कहूं या इसको मिर्जा राजा कहूं। इसके बाद में और कौन था, सुजान सिंह, मुकुंदास और कासिम खां, और इधर साइड में कौन है, वर्सेज में है औरंगजेब। अब जो धर्मत वाला युद्ध हुआ था, शाही सेना दारा सिकोह के साथ में सब कुछ है, लेकिन फिर भी जीत कौन जाता है, जीत गया भाई साहब कौन, औरंगजेब की क्या हो जाती है, यहाँ पर जीत हो जाती है। और जैसे औरंगजेब की जीत होती है तो औरंगजेब, इस जो धर्मत की बात करें तो धर्मत वाले युद्ध को कौन जीत जाता है, ये औरंगजेब जीत जाता है। इसके बाद में इसी धर्मत वाले युद्ध को थोड़ा सा और ध्यान रखें तो, है ना, धर्मत वाले युद्ध को और थोड़ा ध्यान रखें तो क्या याद रखना कि इस युद्ध को इस युद्ध में जसवंत सिंह घायल हो जाता है। क्या हो जाता है, घायल। और जैसे ही घायल हुआ तो इसके साथ में था आस्करण और एक था गोवर्धन
गोवर्धन, इन दोनों ने यहां से युद्ध से सुरक्षित निकाला, और सुरक्षित निकाल करके भाई साहब इसको कहां ले जा रहे थे, ये जोधपुर लेकर के जा रहे थे। और जोधपुर जैसे ही पहुंचते हैं तो वहां पर जोधपुर में जसवंत सिंह की पत्नी हुआ करती थी, और जोधपुर में जसवंत सिंह की पत्नी कौन हुआ करती थी, तो पत्नी थी भाई साहब इसकी कौन थी, जसवंत दे, जसवंत, ये जसवंत दे। जैसे ही ये गेट पर पहुंचता है, ये दुर्ग है, और जैसे ही ये गेट पर पहुंचता है कौन, जसवंत सिंह, तो जो जसवंत दे थी वो ये कहकर बात को टाल देती है, कह देती है कि मेरा पति तो हो ही नहीं सकता। जो राजपूत होता है वो राजपूत क्या करता है, राजपूत या तो युद्ध भूमि में शहीद हो जाता है या जीत करके लौटता है, वो मेरा पति हो ही नहीं सकता। और क्या करती है जसवंत दे, अग्नि तैयार करती है और सती होने की तैयारी करने लग जाती है। लेकिन इसकी माँ ने इसको समझाया जसवंत दे को कि नहीं ऐसा नहीं करते, कोई कारण रहा होगा इस वजह से आ गया है, अन्यथा वीर तो वो है ही है, और वीरता के चर्चे भी थे इसके, आगे भी चल करके आपको पता चलेगा। तो क्या क्या चीजें रही, इसके बाद में जसवंत दे इसको चलो मान जाती है, और मान जाती है तो वो दुर्ग में यानी कि जोधपुर में क्या इसको एंट्री दे देती है, दुर्ग में मेहरानगढ़ में बुला लेती है। लेकिन उसने ये याद रखा कि तुम्हें ये ध्यान रखना है कि मैंने तुम्हें यहाँ पर बुलाया है, लेकिन पति स्वीकार मैं तुम्हें जब ही करूंगी जब तुम किसी युद्ध में जीत के आओगे या फिर वीरगति को प्राप्त हो जाओगे। और ऐसा ही हुआ। इसने जसवंत दे ने क्या किया, जसवंत दे ने उसके लिए पहले चांदी के बर्तनों में खाना पीना दिया करते थे, अब लकड़ी के बर्तनों में खाना पीना देना शुरू कर दिया। मतलब अब यहाँ से जसवंत सिंह को अपमानित फील कराने लग गई, जिससे कि ये आगे जाकर के कोई ऐसी घटना नहीं करे। हाडी रानी हुआ करती थी जसवंत दे। तो ये वाली चर्चा भी हमें साथ साथ याद रख लेनी है ना। और जो धर्मत क्षेत्र था, इस धर्मत का नाम क्या कर दिया इसने, जो ये औरंगजेब था धर्मत, तो धर्मत का नाम बदल दिया, नाम बदला, और नाम बदल करके क्या कर दिया, बदला फतेहाबाद कर दिया, क्योंकि इसकी जय विजय हुई है ना, तो नाम क्या कर दिया इसका, फतेहाबाद कर दिया। और ये फतेहाबाद कहलाने लगा कब, जब युद्ध को ये धर्मत वाले को जीत जाए। फिर धर्मत के बाद में और भी युद्ध होता है, धर्मत के बाद में चर्चा करेंगे कौन कौन से युद्ध होते हैं। ये हो गया धर्मत गए, धर्मत के बाद में हमें एक युद्ध याद रखना है, सामूगढ़ का युद्ध। कौन सा युद्ध हुआ, सामूगढ़, सामूगढ़ का युद्ध, ये भी याद रखें, सामूगढ़ का युद्ध होता है। तो ये सामूगढ़ का युद्ध कब होता है, तो ध्यान रखना है ये वाला मई में होता है, 1658 मई में होता है, 1658 होता है सामूगढ़ का युद्ध। एक साइड में तो कौन है, दारा सिकोह, दारा सिकोह, और वर्सेज इसका जो भाई है वो कौन है, औरंगजेब, औरंगजेब ये है ना। दारा सिकोह के साथ में शाही सेना फिर से है, और फिर से शाही सेना है। तो शाही सेना आपको पता है, शाही सेना में कौन कौन है, शाही सेना में मैंने नाम बताया, जसवंत सिंह आता है, इसके बाद में जो मिर्जा राजा जय सिंह हुआ करता था वो आता है ना, इस युद्ध में भी भाग लेता है ना जय सिंह। अब जब जय सिंह फर्स्ट जो है इस युद्ध में भाग ले रहा है, इस युद्ध को भी कौन जीत जाता है, जीत गया कौन, औरंगजेब जीत गया। इस औरंगजेब जब ये बार बार युद्ध जीत रहा है, तो जय सिंह की एक बात समझ में आ गई कि भाई साहब ये दारा सिकोह जोर लगा रहा है भले ही, लेकिन शासक नहीं बन सकता। तो अब अगला वाला युद्ध और होगा, एक कौन सा युद्ध होगा, एक और देख लेते हैं, एक है खजुआ का युद्ध। कौन सा युद्ध हुआ, खजुआ या खजुबा, खजुबा, ये होता है जनवरी में, और जनवरी 1659 ईस्वी में होता है, जनवरी 1659 ईस्वी में होता है, जनवरी 1659 ईस्वी में होता है। अब ये युद्ध किस किस के बीच में हुआ, देखिए, एक तो है दारा सिकोह, दारा सिकोह प्रयास अच्छा कर रहा है दारा सिकोह, लेकिन जीत नहीं पा रहा है। वर्सेस इधर साइड में कौन है, औरंगजेब, औरंगजेब। अब ये जब बार बार औरंगजेब युद्ध को जीत रहा था, तो औरंगजेब से जय सिंह ने मुलाकात की, मिर्जा राजा जय सिंह मिलता है किससे, औरंगजेब से, औरंगजेब भी उससे मिलना चाहता था, और इसने एक पत्र व्यवहार के माध्यम से बात करी कि औरंगजेब कहता है जय सिंह से कि तुम भाई मेरा युद्ध में साथ दीजिए। इधर से दारा सिकोह भी पत्र भेजता है किसके लिए, जय सिंह के लिए,
लेकिन उसने ये कह करके बात टाल दी, अप्रत्यक्ष रूप से साथ दिया किसका, औरंगजेब का, ये कह करके बात टाल दी कि तुम्हारा गृह युद्ध है, आपस में तुम भाई भाई लड़ रहे हो, मेरे लिए तो दोनों राजा बराबर हैं, जो जीतेगा मैं तो उसी के साथ रह लूंगा। ये वाली बात सुनकर के औरंगजेब बड़ा खुश हुआ कि दारा सिकों का उसने साथ नहीं दिया इस युद्ध में, है ना। ये बात आपको याद रखनी है। लेकिन इसमें इस युद्ध में औरंगजेब के साथ में जयसिंह ने जसवंत सिंह को भेज दिया। जसवंत सिंह इसके साथ में आ जाता है और जसवंत सिंह की वही हरकत उसने क्या किया, जसवंत सिंह ने अब की बार जैसे युद्ध होने जा रहा था तो युद्ध होने से पहले ही इसने औरंगजेब की सेना को लूट लिया। होने से पहले सेना को लूट लिया। किसने लूट लिया, जसवंत सिंह ने, और यहां से चला गया, है ना। इधर से बात करते हैं, दारा सिकों इस युद्ध को क्या जाता है, हार जाता है। अप्रत्यक्ष रूप से साथ देता है किसका, जयसिंह, अप्रत्यक्ष रूप से औरंगजेब का साथ देता है। कौन, मिर्जा राजा जयसिंह। अप्रत्यक्ष रूप से औरंगजेब का साथ देता है। लड़ने नहीं आता है, लेकिन साथ, जब इसका साथ नहीं दे रहा है तो इसका मतलब मंत्रणा इधर की साइड में, लेकिन लड़ने नहीं आया, औरंगजेब का दिया। अब एक युद्ध और होगा, निर्णायक युद्ध, है ना। कौन सा वाला, दोराई का युद्ध। ये देखिए, निर्णायक युद्ध, है ना, दोराई का युद्ध, दोराई का युद्ध। अच्छा, दोराई के युद्ध की बात करें तो ये होता है मार्च में, मार्च 1659 को, मार्च 1659 को दोनों भाइयों के बीच पर है। एक साइड में तो कौन है, दारा सिकोहा है वर्सेज, दूसरी साइड में कौन है, तो दूसरी साइड में है औरंगजेब, है ना। इधर जसवंत सिंह आ गया है, बुलाया किसने, जयसिंह ने जसवंत सिंह को बुला लिया है। साथ में कौन है, जयसिंह है, ये दोनों आकर के इसके साथ में मिल जाते हैं। और औरंगजेब की हरावल सेना का नेतृत्व है, औरंगजेब की हरावल सेना का नेतृत्व जो किया वो किसने किया था, जयसिंह ने किया था। मतलब जो पहले सेना लड़ेगी, हरावल सेना पहले सेना लड़ती है, उसका नेतृत्व किसने किया, जयसिंह फर्स्ट ने, या मिर्जा राजा जयसिंह ने। युद्ध हुआ और युद्ध में जीत किसकी हो जाती है, जीत हो जाती है भाई साहब औरंगजेब की। और औरंगजेब इस युद्ध को जीत जाता है। और जैसे औरंगजेब युद्ध को जीतता है तो दारा सिकों को क्या कर लेता है, दारा सिकों को क्या कर लेता है, कैद कर लिया। और दारा सिकों को कैद कर लिया, और कैद कर लिया तो कांकनवाड़ी के किले में रखा, कांकनवाड़ी। और कांकनवाड़ी का किला कहां पड़ता है, अलवर में पड़ता है। कहां पर पड़ता है, अलवर में। इसमें इसको कैद रखा। इधर से शासक बन गया, और शासक कौन बन गया, शासक बन गया औरंगजेब। शासक कौन बन गया, औरंगजेब, औरंगजेब। मुगल बादशाह बना, क्या बना, मुगल बादशाह। दोराई का युद्ध निर्णायक युद्ध हुआ, है ना। ये बात आपको साथ साथ याद रखें। हमने औरंगजेब की सारी चर्चा करी, धर्मत का युद्ध हुआ, दोराई का युद्ध लड़ा। इसके बाद में हमने और क्या चर्चा करनी है, इसको क्या किया फिर उसके बाद में, जसवंत सिंह को, अब जसवंत सिंह को ये सूबेदार नियुक्त कर देता है कि कोई बात नहीं है जसवंत सिंह, अब तुम्हें हम क्या कर देते हैं, सूबेदार कहीं ना कहीं का नियुक्त कर देते हैं। तो सूबेदार नियुक्त कर दिया गया, सूबेदार नियुक्त कर दिया, नियुक्त किया। इसके बाद में 1662 ईस्वी में, अच्छा कब नियुक्त किया था, तो ये 1659 ईस्वी में, है ना, 1659 ईस्वी में। इसके बाद में 1662 ईस्वी में, 1662 ईस्वी में जसवंत सिंह को शिवाजी महाराज का विरोध करने भेजा, विरोध करने भेजा। असफल हुआ, असफल
हुआ। इसके बाद में 1673 ईस्वी में 1673 ईस्वी में काबुल भेज दिया, काबुल भेजा जसवंत सिंह को, कहाँ भेज दिया, काबुल भेजा। और इसके बाद में 1678 ईस्वी में ये पहुंच जाता है जमरूद, और जमरूद कहाँ, अफगानिस्तान, और अफगानिस्तान जमरूद में इसकी क्या हो जाती है, अफगानिस्तान, अफगानिस्तान, और जमरूद में इसकी क्या हो जाती है, जसवंत सिंह की मृत्यु हो जाती है, जसवंत सिंह की क्या हो जाती है, ये हो गई भाई साहब मृत्यु, जसवंत सिंह की मृत्यु हो जाती है। किसकी हो गई, जसवंत सिंह की मृत्यु हो गई, है ना, ये भी बात आपको साथ साथ याद रखनी। इसके बाद में बात करते हैं कि इसकी जब मृत्यु हो जाती है तो इसकी जो पत्नियां थी, पत्नी एक का नाम था जादम और दूसरी थी नरुकी, तो जादम और नरुकी दोनों वहां से आ जाती हैं और कहा, लाहौर में जन्म देती हैं। एक तो अजीत सिंह को, ये इसका पुत्र होता है, वो गर्भवती थी उस टाइम पर, पुत्र अजीत सिंह है, और नरुकी का पुत्र है दलथम्बन, और कौन हो गया, अजीत सिंह। दलथम्बन की बचपन में मृत्यु हो जाती है, दलथम्बन की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। अब जो मारवाड़ का शासक बनेगा वो कौन बनेगा, अजीत सिंह बनेगा, ये बात भी हमें साथ साथ याद रखनी है। तो जादम का पुत्र कौन है, अजीत सिंह, है ना। अजीत सिंह का जन्म कहाँ होगा, तो जन्म होगा इसका लाहौर में, जन्म कहाँ पर हुआ, लाहौर में जन्म हुआ, है ना। अब देखो औरंगजेब ने एक कथन भी कहा था, वो भी साथ साथ याद रखना। औरंगजेब ने जसवंत सिंह की मृत्यु पर, किसकी मृत्यु पर, जसवंत सिंह की मृत्यु पर कहा, आज कुतफ्र का जन्म दरवाजा, कुतफ्र का दरवाजा टूट गया। ये बात किसने कही थी, ये बात कही थी किसने, औरंगजेब ने। किसके बारे में कही थी, तो जसवंत सिंह की मृत्यु पर यह बात कही थी, यानी कि जसवंत सिंह के बारे में कहा था, यानी कि धर्म विरोधी आज मर गया, है ना। अब थोड़ा सा जसवंत सिंह की और बात कर लेता हूं। जसवंत सिंह रचना, एक नाम मिलेगा आपको, भाषा भूषण, अपरोक्ष सिद्धांत, अपरोक्ष सिद्धांत, प्रबोध चंद्रोदय, नाटक, इसको चंद्र प्रबोध के नाम से भी जाना जाता है। नाटक का अनुवाद किया इसने, चंद्र प्रबोध नाम से, चंद्र प्रबोध। ये भी बात आपको साथ साथ याद रख लेनी। ये मैंने सारी चर्चाएं जसवंत सिंह के बारे में करी, और जसवंत सिंह की जो चर्चा है मैं आपको एक बाय एक, आप लेना चाहे स्क्रीनशॉट ले सकते हो, उसके लिए ये आपका जसवंत सिंह, लीजिए। धन्यवाद।